जय श्री श्याम, जय हो हारे के सहारे की, जय हो तीन बाणधारी की, जय हो शनिदेव जी महाराज आपकी सदैव जय हो, जय गुरुदेव मन्नू भैया आपको कोटि कोटि नमन। आज का जो विषय है, आज की चर्चा करने वाले हैं वो है कि जब हमारे शरीर पर, हमारे घर पर जब तंत्र क्रिया होती है तो उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारे जीवन पर। जब तंत्र हमारे जीवन में होता है, जब कोई तांत्रिक ओझा मौलवी पंडित जब हमारे नाम से, हमारे गोत्र से जब तंत्र क्रिया करता है तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर छोटी छोटी वीडियो आप तक पहुँच जाए। और वीडियो को आधा अधूरा मत देखा करो, वीडियो को पूरा देखा करो ताकि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके। जितनी मुझको जानकारी होती है मैं आपके साथ साझा करता हूँ। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा प्यार दें और बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच जाए। ये आपका अपना ही चैनल है, मैं आपका ही बेटा हूँ, आपका ही भाई हूँ और जितनी मुझे जानकारी होती है मैं आपके साथ साझा कर लेता हूँ। जय श्री श्याम। सभी मेरी बहन बेटियों को, मेरी माताओं को, मेरे बुजुर्ग को, जो भी ये चैनल को देख रहे हैं उन सभी को हाथ जोड़कर नमन। तो शुरू करने वाले हैं कि जब भी हमारे शरीर पर कोई तंत्र क्रिया होती है तो हमें क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। जब हमारे शरीर पर तंत्र होता है तो एक अजीब सा दर्द महसूस होता है, अजीब सा दर्द महसूस होता है, पूरे शरीर में दर्द होने लगता है और पूरे शरीर में ऐसे लगता है कि पूरे शरीर में जैसे कि बुखार आ गई हो, जैसे तपन आ गई हो, बुखार आ गई हो, ऐसा महसूस होता है। पूरे शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है, हाथ पैरों में उठने का मन नहीं करता, आलस भर जाता है पूरी तरह से, कुछ भी करने का मन नहीं करता और पूरा इंसान बेसुध हो जाता है और बस पड़ा रहता है मंजी पर या खाट पर या अपने अपने अपनी जगह पर। तो तंत्र का तो जो प्रभाव होता है बड़ा ही बेकार प्रभाव होता है। इसके जो लक्षण हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तंत्र होता है तो क्या परेशानियाँ होती है। और जब तंत्र होता है, जब तंत्र के बीच में जो मलिन क्रिया भेजी जाती है, जो जो मलिन भोग बलि देकर जो जो तांत्रिक का सिद्ध इष्ट है या मलिन पितर देवी देवता है, जब वो अपनी क्रिया करके जब जब वो आपके शरीर में क्रिया भेजता है तो जो प्रेत भेजता है वो आपके शरीर पर आ जाता है, शरीर पर आ जाता है या आपके शरीर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है क्योंकि वो मलिन होता है, पूरी तरह से मल मूत्र से छड़ा हुआ होता है। या तो आपके घर के द्वार के बिल्कुल बाहर खड़ा होता है। अगर देवी देवताओं का प्रोटेक्शन नहीं होती, जिस घर में देवी देवताओं की पूजा नहीं होती, कुल देवता की पूजा नहीं होती, पितरों की पूजा नहीं होती, इष्ट देव की कोई मान्यता नहीं होती, उस घर के अंदर तंत्र करना बड़ा ही आसान हो जाता है। ये बात बड़ी ध्यान से सुनना। जिस घर के अंदर कुल देवता, कुल देवी, पितर देवता, इष्ट देवता की मान्यता नहीं होती है, उस घर के अंदर तंत्र करना बड़ा ही आसान होता है। उस तांत्रिक के लिए उस घर में तंत्र की क्रिया करना बड़ा ही आसान होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भी आपके शरीर पर तंत्र होता है तो आपके शरीर पर नीले, लाल, काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। जब भी जिस इंसान के या लेडीज़ के या जेंट्स के, जिसके भी घर में तंत्र होगा, जिस लेडीज़ के शरीर में तंत्र होगा, उस लेडीज़ के शरीर में जब वो नहाती है तो उसके शरीर पर उसको देखने को मिलता है, उसका ध्यान जाता है और वो देखती है कि शरीर पर या तो काले रंग के निशान मिलते हैं या गोल गोल सा ना, गोल चकेरा सा बना हुआ होता है, या तो लाल रंग का होता है या फिर काले रंग का भी मिल सकता है या फिर हरे रंग का भी मिल सकता है। वो तंत्र का ही निशान होता है क्योंकि ना ही तो हमें कोई किसी प्रकार की कोई चोट लगी, ना ही हमारी किसी के साथ कोई लड़ाई हुई या ना ही हमारे किसी ने हम कुछ चक्के मारा या कुछ डंडा मार दिया हो या कुछ और पत्थर मार दिया हो। तो वो जब तंत्र होता है, जब वो निशान बन जाता है तो वो उससे पता मालूम होता है कि आपके ऊपर जो लेडीज है उसके ऊपर पुरुष प्रेत भेज दिया गया है जो उसे काट काट कर खाता है। जब लेडीज़ के जब निशान बनते हैं, नीले रंग के निशान बनते हैं तो उसके ऊपर ये स्पष्ट करता है कि उसके ऊपर पुरुष यानी कि आदमी प्रेत छोड़ दिया गया है जो उसके खून को पीता है, उसे काट कर खाता है, उसके साथ गलत क्रिया करता है
गलत क्रिया का मतलब आप समझते हैं गलत क्रिया में क्या क्या होता है। उसका शरीर को पूरी तरह तोड़ देता है। जब जब रात को सोती है, सुबह सुबह उठती है तो वो पूरा शरीर उसका टूटा हुआ होता है, उसके साथ गलत क्रिया होती है। बहुत से केस में तो ये भी देखा जाता है कि जिसके साथ प्रेत तंत्र क्रिया होती है, प्रेत भेजा जाता है क्रिया के अंदर, तो उसके अंदर तो लेडीज़ का बहुत बुरा हाल हो जाता है। वो उसका पूरा शरीर थकान से भर जाता है, सुबह उठने का उसका मन नहीं करता, मन चिड़चिड़ा हो जाता है। और जब इसी 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 हिसाब से जब पुरुष पर जब क्रिया होती है तो महिला महिला जो प्रेत होती है क्रिया के बीच में छोड़ी जाती है। जब तंत्र होता है तो वो तंत्र के बीच में महिला महिला जो प्रेत होती है वो छोड़ दी जाती है। उसी प्रकार पुरुष के भी लाल हरे काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। तो उसी हिसाब से दोनों महिला और पुरुष पर दोनों पर ही क्रिया की जाती है। क्रिया करवाने वाले कौन होते हैं? क्रिया करवाने वाले अपने यार दोस्त होते हैं, अपने मित्रगण होते हैं, अपने पड़ोसी होते हैं, अपने परिवार के लोग होते हैं। क्योंकि जब हम थोड़ी बहुत तरक्की कर जाते हैं, थोड़ी बहुत उन्नति कर जाते हैं किसी व्यापार में, हम अपना नया घर बना लेते हैं या नई गाड़ी ले लेते हैं या नया मोटरसाइकिल ले आते हैं, या हम समाज में थोड़ा ऊंचा उठ जाते हैं, मान सम्मान में ऊंचा उठ जाते हैं, तो अगर बहुत से केसों में ये भी देखा जाता है कि रंजिश के कारण, आपस में लड़ाई होने के कारण बहुत से लोग ये क्रिया भी करवा देते हैं, क्योंकि वो आपको देखकर खुश नहीं हैं। अगर आप 2 रोटी सुख की खा रहे हैं तो वो आपको देखकर खुश नहीं है। ये बात मेरी नोट करना। अगर ये तंत्र अधिकतर मात्रा में आप अपना बटुआ किसी को ना दे। जो इंसान तंत्र करवाता है तो भूल कर भी किसी को भी अपना बटुआ ना दे। शनिवार को, मंगलवार को, वीरवार को अगर कोई पैसा मांगने के लिए आ जाए उसको पैसा ना दे। बहुत से लोग आते हैं कि मुझे 50 रुपये की लोड है, मुझे 100 रुपये की लोड है, मुझे 1000 की लोड है। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, आई शनिवार मंगलवार और वीरवार ऐसा लग रहा है कि आपसे कोई पैसा मांग कर ले जा रहा है और आपके मांगने के बावजूद भी वो पैसा नहीं देता और बहुत टाइम के बाद पैसा देता है, तो ये सबसे बड़ा कारण है। अपना बटुआ किसी को ना दे, अपने पैसे किसी को ना दे। खासकर मैं बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। मंगलवार, बुधवार, वीरवार के समय अगर कोई पैसा मांगने के लिए आता है तो आपको देना नहीं है। और बहुत सी क्रियाएं, तो अगर हम किसी को अपना वस्त्र, अपना कपड़ा दे देते हैं, कपड़े पर भी बहुत बड़ा तंत्र होता है। फ़ोटो के ज़रिए भी बहुत बड़ा तंत्र होता है। बहुत सी लेडीज़ें मैं देखता हूँ, सुनने में आया, बहुत सी लेडीज़ जो मेरे यार दोस्त भी बोलती हैं कि हमारे घर में भाभियाँ हैं, माँ है, बहन है, बेटियाँ हैं, तो वो क्या करती हैं कि वो कंघा करती है और कंघा करने के बाद जो कंघे में जो बाल आ जाते हैं वो इधर उधर फेंक देती है। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस कलयुग की दुनिया में जो बाल होता है, बाल से बहुत बड़ा टोटका होता है। अपने बालों को संभाल के रखो, अपने बालों को हमेशा ही संभाल के रखो। उन बालों पर बहुत बड़ा टोटका होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप बालों को इधर उधर मत फेंका करो। हो सके तो उसे ऐसा एक डब्बा लगा लो, उसमें इकट्ठे कर लो, और हो सके तो उसका उचित उपयोग करो। जहाँ तक देखा जाता है अधिकतर बालों से भी टोटके होते हैं, तंत्र होता है, बहुत बड़ा तंत्र होता है। अधिकतर अमावस के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस के दिन, दीपावली के दिन, होली के दिन सबसे बड़ा तंत्र होता है, दीपावली के दिन सबसे बड़ा तंत्र होता है। तो इन दिनों में आपको बचकर रहना है। और जब जिस घर में तंत्र होता है उस घर में आपस में मनमुटाव हो जाता है, भाइयों में लड़ाई हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है। जिस घर में पैसे की दिशा बिल्कुल सही चल रही है वहाँ पैसे की दिशा बिगड़ जाती है। अगर इंसान 100 रुपये कमा रहा है तो उसके 200 रुपये लगने शुरू हो जाएंगे। नोट करना है मेरी बात कि जब जिस घर के अंदर तंत्र होता है उस घर के अंदर अगर जो बंदा 100 रुपये कमा रहा है पूरा दिन में, तो उसके 200 रुपये लगने की जगह बन जाएगी ऑटोमेटिकली। उसके पास पैसा नहीं रुकेगा, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा उसको। आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है जब तंत्र होता है। जब हम ध्यान नहीं देते, जब वो तंत्र धीरे धीरे पनप जाता है, धीरे धीरे हमारे शरीर में, हमारे घर में पनप जाता है, तो वो धीरे धीरे हमारे शरीर पर कब्जा कर लेता है। ये सच्चाई है, वो हमारे पूरे शरीर पर कब्जा कर लेता है। पहले तो वो बिंदु के रूप में होता है,
जो प्रेत बैठता है, जो प्रेत कहीं हमारे शरीर के अंदर, जब हमारे देवी देवताओं की, इष्ट देव की, पितर देव की जब कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, तो वो जो प्रेत होता है मलिन अवस्था में जो भेजा जाता है, जो प्रेत होता है वो हमारे शरीर पर कहीं पर भी बैठ सकता है। उसमें इतनी पावर होती है कि वो हमारे शरीर पर कहीं भी बैठ जाता है और वो हमारे पूरे शरीर में बिंदु के रूप में चलता रहता है, मतलब फिरता है, पूरे शरीर में फिरता रहता है। कभी बहुत सी मैं देखता हूँ, बहुत सी जो लेडीज होती है वो बोलती है कि हमारा दर्द हमारे पेट में दर्द होता है, पेट में दर्द होता होता नीचे आ जाता है, नीचे नाभि के नीचे आ जाता है, वहाँ से ठीक होता है तो कमर में आ जाता है, कमर में ठीक हो जाता है तो मोढे में दर्द आ जाता है, बात समझे। और मोढे में से होता होता फिर सिर में आ जाता है। तो वो क्या है, वो एक क्रिया है, वो तंत्र क्रिया है। आप इसे समझे, सोचें, इसे समझे कि और वो जब इन बातों पर अगर बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि कुछ भी नहीं होता, अगर इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो ये पूरा जो प्रेत का जो बंधु रूप होता है वो पूरे शरीर पर कब्जा कर लेता है, पूरे शरीर पर कब्जा कर लेता है और वो सारा बुद्धि तक उसको बांध देता है। जिस घर में तंत्र क्रिया होती है उस घर में पैसा, आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, मनमुटाव आपस में भाइयों में झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, सास बहू में झगड़ा होना शुरू हो जाएगा और आपस में जो हस्बैंड लुगाई है, जो आदमी लुगाई है, उनके बीच में बनना बिल्कुल बंद हो जाएगी, उनके तलाक तक होने की नौबत आ जाएगी। तो तंत्र क्रिया तो बहुत, अगर आपको लगता है कि ये क्रिया, ये लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप सतर्क हो जाए और अपना इलाज कहीं ना कहीं करवाए। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ आपको, आप अपना इलाज करवाएं। और ये जो तंत्र क्रिया होती है ये आपको पूरी तरह से पता नहीं कितने प्रकार के रोग लगा देती है आपके शरीर में। आपके पथरी बना देगी, सोराइसिस बना देगी, माइग्रेन बना देगी हैं, और बहुत सी बीमारी होती है वो जो शुगर तक बना देगी, बहुत सी दिक्कतें कर देगी ये। तो आप समय के रहते अगर आपको मसानी क्रिया, जब तंत्र होता है मसानी क्रिया, जब ये तंत्र होता है, तंत्र में मसानी क्रिया भी होती है। जब आपको भोजन के अंदर आप कोई कार्य कर रहे हैं, कहीं भी आप कार्य कर रहे हैं, आपको बार बार में बाल आपके हाथ में आ रहे हैं, खाना खाते हुए सब्जी में बाल पड़ रहा है, रोटी में बाल है, या आप कोई भी कार्य कर रहे हैं बारी बारी में बाल आपको देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक तंत्र क्रिया है, ये बहुत बड़ी तंत्र क्रिया है। आप समझ जाएं इस बात को, बार बार में बाल का मिलना भी बहुत बड़ी तंत्र क्रिया है। ये मसानी क्रिया है, मसानी तंत्र क्रिया, मसान का तंत्र क्रिया बहुत प्रकार का होता है। तो आज के लिए इतनी ही वीडियो, इतनी ही ज्ञान आप बता पाया हूँ मैं, और मैं आशा करता हूँ कि मेरी बताई हुई जो भी बातें आपको समझ में आई होगी। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच जाए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय हो हारे के सारे, जय बालाजी महाराज, जय हो शनिदेव जी महाराज, जय गुरुदेव मन्नू भैया, आपकी सदा ही जय हो।